यदि आप परेशान हैं, चिंतित हैं समस्याओं से, तनाव से, लेकिन यदि आपके पास में समय नहीं है साधना, पूजा, उपासना का, यदि आप असमर्थ हैं मंत्र जाप करने में, यदि आप लंबा चौड़ा हवन यज्ञ नहीं करवा सकते हैं, तो आपके लिए एक आसान रास्ता है अपने लिए कवच निर्माण करवा करके धारण करने का। यदि आप पूर्व के अवसरों का लाभ नहीं उठा पाए तो अब एक बार फिर सौभाग्यशाली अवसर आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। आने वाले समय काल के विशेष शुभ मुहूर्त में निर्माण होंगे प्रभावशाली कामना पूर्ति कवच मात्र कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में और जो कवच से संबंधित विशेष जानकारी, विशेष जिज्ञासा पूर्ति के इस एपिसोड में। आपका प्रश्न है कि कवच क्या है? कवच का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति को स्वयं में ग्रहण करना, अपने साथ में बनाए रखना तथा कुत्सित भावनाओं और अनिष्टकारी परिणामों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। इसलिए कवच में अंग प्रत्यंग की रक्षा के लिए इष्ट देव के विभिन्न रूपों का न्यास करते हुए उनसे प्रार्थना की जाती है। ऐसे कवचों में बीज मंत्र तथा देवता के विशिष्ट नाम का स्मरण रहता है। अतः व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए, कामना पूर्ति के लिए कवच धारण करता है। कवच का अभिप्राय उस माध्यम से है जिससे रक्षा संपन्न हो सके। शारीरिक सुरक्षा के लिए प्राचीन काल में लोहे या चमड़े के निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है ताकि युद्ध क्षेत्र में शत्रु के आक्रमणों का उस पर कोई प्रभाव न हो सके। रक्षा करने वाली कोई भी वस्तु हो, उसकी संज्ञा कवच के समान ही होगी, कवच ही होगी, क्योंकि कवच का अर्थ ही है किसी चीज को ढके रहना, आच्छादन करना। किसी वस्तु से अपने आप को ढका जाए तो उसे कवच का प्रयोग करना ही कहा जाएगा। जिस तरह लोहे के कवच से शारीरिक सुरक्षा का उद्देश्य पूर्ण होता है, उसी तरह से आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत कवच का भी निर्माण हो सकता है, जिसके प्रयोग से आसुरी शक्तियों के प्रकोप से बचा जा सकता है। इसमें मंत्र शक्ति की प्रमुखता तो रहती है, श्रद्धा भावना के सम्मिलित होने से यह और प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। अपनी रुचि और श्रद्धा वाले कवच का नित्य प्रति पाठ भी किया जाता है, तब अनिष्टों के आक्रमणों से सुरक्षा और ज्यादा रहती है। अब एक और प्रश्न यहां उठता है कि कवच कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि कवच कोई दुकान में मिलने वाली वस्तु नहीं है और ना ही एक साथ सैकड़ों की संख्या में बन सकती है। कवच आपके नाम से, आपके लिए ही, आपकी कामना पूर्ति के लिए ही बनेगा और वह कवच आपको ही धारण करना होगा, उसका लाभ भी आपको ही होगा। किसी और के लिए बनाया था, उसका काम पूरा हो गया, वो कवच आपने पहन लिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के लिए जो चीज बनी हुई है, और इसीलिए इस कवच निर्माण में उनका नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, ये सब कुछ लिया जाता है, क्योंकि संकल्प में ये सब बातें, ये सब इंफॉर्मेशन यूज होती है। कवच निर्माण के लिए आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, और यदि आप विवाहित स्त्री हैं तो अपना नाम, पति का नाम, आपके ससुराल का गोत्र और आपका पता, जिस पर आपको कवच भेजा जा सके, यह सभी नोट कराना पड़ता है। यह सभी जानकारियों की आवश्यकता रहती है। अब एक और प्रश्न है, और वो बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या कवच कभी भी बन सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कवच का निर्माण विशेष पर्व, विशेष मुहूर्त पर ही संभव है। विशेष मुहूर्त में आने वाले समय में 21 जून को सूर्य ग्रहण का महापर्व, 22 जून से आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि और फिर आने वाला गुरु पूर्णिमा, यह पर्व मुख्य है। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या एक साथ में 2 कवच पहन सकते हैं, एक साथ में 5 कवच पहन सकते हैं? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कौन कौन सी कामना है। आप चाहें जितने कवच एक साथ में पहन सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार की कामना पूर्ति के लिए कई कवच आप एक साथ में धारण कर सकते हैं और उनके फल में, उनके प्रभाव में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, निश्चिंत रहें। अब बात आती है सावधानी की। बहुत से लोग कवच धारण करते समय झिझकते हैं, क्या इसमें कोई सावधानी रखनी पड़ेगी, साइड इफेक्ट है? तो सावधानी रखने में मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि हाँ, बहुत अच्छे परिणामों के लिए थोड़ी बहुत सावधानी तो रखनी होगी। और जो कि कवच जब आपके पास में आएगा, धारण करने की विधि के साथ में ही सावधानी भी आपको लिखित रूप में उसके साथ में मिलने वाली है, जिससे कि आप सावधान हो पाए कि आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सावधानी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत सावधानी रखने से आप कवच के परिणामों को बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपकी कोई समस्या है
और उस समस्या के अनुसार उसका कौन सा कवच होगा यह आप जानना चाहते हैं तो भी हमारे जोधपुर हेड ऑफिस में चाहे वो लैंडलाइन पर संपर्क करें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज दें, आपको रिप्लाई जरूर आएगा। और यदि आप अपनी समस्या बतला करके, अपनी कामना बतला करके कवच जानना चाहते हैं तब भी आप जोधपुर हेड ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए नंबर आपको कंटिन्यू जो स्क्रॉल चल रहा है उसमें भी है, और मैं स्पेशली जो अपनी टीम है उनको बोलूंगा कि स्क्रीन पर स्पेशली नंबर साइड में दिखाए, जिससे कि आपको सुविधा हो सके, जिससे कि आपको वो ध्यान नहीं रखना पड़े कि नंबर आगे चला गया। तो स्क्रीन पर ही नंबर बतलाने के लिए मैं जरूर बोलूंगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।